ओके, सो ओके, हमारे साथ एक और पेरेंट जुड़ रहे हैं, सो गिव मी 1 मिनट, लेट मी ज्वाइन। बैंक बीच में अगर कोई हाँ आएगा तो जी, मयंक और विनीता, आप दोनों को होस्ट है, आप लोग ज्वाइन करा हाँ जी, देना, हाँ, ठीक है? हम लोग एडमिट कर लेंगे। परफेक्ट परफेक्ट। तो लेट मी गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले बहुत बहुत नमस्ते। शनिवार के दिन आपने सुबह सुबह हमारे साथ ज्वाइन किया। आई नो ये वीकेंड है, सो थैंक यू सो मच। मेरा नाम नंदिनी राय है। मैं इस स्कूल में पिछले करीब करीब 2 साल से पढ़ा रही हूँ और मैं इंटरमीडिएट क्लास की शिक्षिका हूँ। हमारे साथ 2 और मेंबर्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये देख हमने आपको थोड़ी बहुत हमारी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, ऑल्दो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपसे हम बताना चाहते हैं, उसके लिए 1 घंटा कम पड़ेगा, लेकिन फील फ्री, आपके साथ हम हमेशा जुड़े हैं। ईमेल करिए, क्वेश्चन टेक्स्ट करिए। तो लेट मी गेट स्टार्ट। तो पहला स्लाइड हमने आपके लिए तैयार किया था, बेसिक इंफॉर्मेशन। तो मैं शुरू कैसे क्या क्या हम बताएंगे उसका मैं आपको एक छोटा सा एक विवरण। तो पहले वेलकम वीडियो मैं आपको फ्यू सेकंड्स के लिए दिखाऊंगी कि क्या क्या हमने किया है अभी तक इतने सालों में। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपको उसको दिखाने में। फिर हम हिंदी यूएसए के बारे में बताएंगे, थोड़े बहुत प्रोग्राम्स के बारे में, कैसे हम पढ़ाते हैं, ग्रेडिंग कैसे होती है, हमारे हमारे रूल्स एंड गाइडलाइंस, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। फिर एक बहुत ही अहम प्रश्न आजकल सबके मन में उठ रहा है कि अभी भी कोविड टोटली गया नहीं है, तो कोविड के टाइम हम क्लासेस कैसे शेड्यूल कर रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, इस साल के क्या प्लान है, वो डिस्कस करेंगे। थोड़े बहुत आपसे वो रंग बिरंगे चित्र दिखाएंगे कि हमने क्या किया। और उसके बाद हम क्वेश्चंस और फीडबैक के लिए हमारा लास्ट में डेडिकेटेड सेगमेंट है। तो आप अगर बीच में कुछ क्वेश्चन ना पूछ पाए तो प्लीज फील फ्री, एंड में आपको समय दिया जाएगा। तो जस्ट 2 मिनट में एक वीडियो आपको थोड़ी कुछ सेकंड्स के लिए दिखाती हूँ, जस्ट टू गिव यू अ फील कि क्या क्या होता है। ये I1 के बच्चे हैं, इन्होंने ग्रेजुएशन सेलिब्रेट किया हमारे साथ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखिए। नेक्स्ट वीडियो में आवाज नहीं आ रही है जी नंदिनी जी। आवाज से, ओके ओके, गिव मी तो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। आई ऑडियो थिंक मुझे मुझे कुछ शेयर करना पड़ेगा ये वीडियो। लेट मी शेयर साउंड। अब आएगी, अब And you know, आ रही है आवाज? my daughter will कैन यू हियर नाउ? हाँ हाँ, अब सुन Okay, सकते हैं। perfect. Indian attire, and she really would look forward. And when she came to know the class was gonna end in the for 1 year. ये हमने प्रोग्राम किया था एंड ऑफ द ईयर, तो पेरेंट्स के कुछ फीडबैक्स हैं। तो ऑफ कोर्स माने मोस्टली अच्छे फीडबैक है, ये नहीं कि हमने चुन के आपको सिर्फ अच्छे वाले दिखा रहे हैं। जनरली ये सबने जैसे जो जो बोला वो आपको हमने थोड़ा शेयर करने की कोशिश की। Thank you. ओके, लेट्स सी वन मोर एंड देन आई विल। No need to follow anything. They enjoy the class. Throughout the year. So we're very happy. तो मैं जस्ट यहाँ पर एक चाइम इन करना चाहूंगा कि आई बिल्कुल। थिंक हाँ इट्स हमारा जो हिंदी का जो प्रोग्राम है इसमें हमने पेरेंट्स से कुछ फीडबैक लिया था और आई थिंक नंदिनी जी उसे शेयर करने का ट्राई कर रही थी। नंदिनी जी, हम लोग इसको थोड़ा बाद में लगा सकते हैं, यदि आप पहली स्लाइड में आ जाएं तो जस्ट पहली स्लाइड का इंट्रोडक्शन दे करके मैं आई विल हैंड इट ओवर बैक टू यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हिंदी यूएसए ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अमेरिका की सबसे बड़ी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लगभग 4000 बच्चे पढ़ते हैं। आई थिंक कुछ पेरेंट्स इसमें जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उन्हें इस बात की जानकारी होगी, और जो लोग नए हैं ये उनकी जानकारी के लिए आप देख सकते हैं। और जो स्कूल्स हैं इसका हमारा जो है सेंट्रल कोऑर्डिनेशन होता है, सेंट्रली मैनेज्ड है। इसको देवेंद्र जी और रचिता जी ने इसको स्थापित किया था 1998 में। और हमारे जितने भी टीचर्स हैं लगभग 350 टीचर हैं ओवरऑल हिंदी यूएसए में। लेकिन सेंट लुइस में हमने ये 3 साल पहले स्टार्ट किया था और इसमें लगभग 20 टीचर हैं अभी, 20 से 22 टीचर। और सारे टीचर्स ट्रेनिंग, दे ऑल गो थ्रू द ट्रेनिंग्स। और बहुत सारे टीचर्स जो हैं, जो कुछ टीचर हमारे साथ ऐसे भी जुड़े हैं जो पहले हिंदी पढ़ाते थे न्यू जर्सी में, अभी हमारे साथ रिसेंटली जुड़े हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि सारे टीचर्स जो लोग हिंदी में बोलना चाहते हैं, बच्चों को सिखाना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये एक प्रोग्राम जो है ये हिंदी ही नहीं बल्कि हम लोग इंडियन कल्चरल के बारे में, त्योहारों के बारे में भी हम बच्चों को बताते हैं, जैसे जैसे जो त्योहार आते हैं। और
इसके साथ साथ हमारा प्रयास रहता है कि हम बाकी चीज़ों में भी बच्चों को कुछ अपॉर्चुनिटी तैयार करें, जैसे कि हमारे पास हिंदी महोत्सव होता है और हमारे पास एक मैगजीन छपती है, कर्मभूमि मैगजीन, और हमारी एक लोकल मैगजीन भी है जो नंदिनी जी प्रकाशित करती हैं ऑनलाइन। और इसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हम यथासंभव बच्चों को ट्राई करते हैं कि हम उसको बच्चों को दें। और बस ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, और मैं 1 मिनट के लिए पॉज लूंगा, और क्योंकि ये छोटा ग्रुप है, आप लोग लाइक आई सेड नंदिनी जी ने भी कहा, आप लोग कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन बिटवीन। हमारे पास 7 से 8 स्लाइड हैं जो कि हम लोग जल्दी से गो थ्रू कर सकते हैं, और उसके बाद pretty मच एक कॉन्वर्सेशनल डिस्कशन कर सकते हैं, नॉट वन वे। तो ओवर टू नंदिनी जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू मयंक। विनीता, आपको कुछ कहना है? विनीता, आप भी कुछ बताना चाहती हो अपनी तरफ से? आप म्यूट पे हो विनीता। नहीं, आई थिंक मयंक जी ने अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है, और या अगर किसी को कोई भी सवाल हो तो ऑफ कोर्स दे आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी टाइम। और आप अच्छा बोल रहे हैं नंदिनी जी, सो धन्यवाद। धन्यवाद विनीता, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आप सब बहुत, हमारे कॉलीग्स बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही, बच्चों को तो सब बहुत पसंद करते हैं, तो इससे आप लोग, आपके बच्चे एक बार एनरोल हो जाते, ट्रस्ट में मेरे दोनों बच्चे छोड़ना नहीं चाहते स्कूल। सो आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट कि क्या होगा। So let me get started with the other slides. तो जैसा मयंक जी ने बताया कि ये बहुत बड़ी संस्था है। लास्ट ईयर हमारे स्कूल में 106 स्टूडेंट थे और करीब 20 टीचर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और यूथ टीचर्स भी हम लेते हैं, लाइक कॉलेज स्टूडेंट हुए जो कॉलेज जा रहे हैं, तो उनको थोड़ी हिंदी की एक्सपोजर और देने के लिए, ऑलरेडी उन्होंने पढ़ाई कर ली बट अगर वो मदद करना चाहते हैं तो हमारे साथ एक नव्या जी हैं जो बच्चों को हेल्प करती हैं सभी क्लासेस में, पढ़ाने में, एडमिन कामों में, बाकी चीज़ों में हेल्प करती हैं। तो हिंदी यूएसए का, आप, लास्ट ईयर हमारे पास 9 क्लासेस थी जिसमें 4 लेवल्स थे। तो जैसे अब लेवल्स में बताऊंगी, S1 और S2 जो लेवल है ये स्टार्टिंग लेवल है। एज यू सी की S मीन स्टार्टिंग, ये किंडरगार्टन लेवल। तो ये हम एज वाइज डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा 7 और उससे बिलो वाले स्टूडेंट्स का मोस्टली है। मयंक, अगर कुछ त्रुटि हो जाए तो प्लीज इंटरप्ट करिए। नहीं, आप कंटिन्यू। और B1 एंड B2 बड़े बच्चों का थोड़ा है, लाइक B1 में लाइक 7 to 10, लाइक मेरे बेटे ने B1 से स्टार्ट किया था, उसने स्टार्ट किया था हिंदी स्कूल 8 साल की उम्र में, तो उसने B1 से स्टार्ट किया। B2 थोड़ा सा और हायर लेवल है। I1 10 साल से ऊपर के बच्चे डेफिनेटली, और थोड़े एक्सपीरियंस बच्चे जाते हैं। इस साल हमने एक और लेवल ऐड किया है I2। तो थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि S1 में एग्जैक्टली क्या होता है। S1 S2 थोड़े किंडरगार्टन लेवल के हैं, जिसमें हम आपको छोटी छोटी जैसे लाइक व्यंजन और स्वर की इंट्रोडक्शन कराएंगे, तो आपको चित्र दिखाएंगे, रंगों के नाम हिंदी में बताएंगे, जानवरों के नाम बताएंगे, पोशाकों के नाम, फिर आपको कुछ कुछ एक्टिविटीज कराएंगे जो एज अप्रोप्रिएट हो, लेवल अप्रोप्रिएट हो। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को बिल्कुल शुरुआत से हिंदी करनी है तो आप कोशिश करो कि S2 से स्टार्ट करो, बट इट्स ऑल लाइक, हम लोग रिव्यू करेंगे, मयंक जी और अंशु जी, उनकी वाइफ है, वो लोग एज वाइज रिव्यू करते हैं, देन लेवल वाइज भी हम देखते हैं कि बच्चे का भी क्या स्तर है। B1 एंड B2 में अगर आप जाओगे तो उसमें हम आपको 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर के शब्द पढ़ाएंगे। लिखना शुरू हो जाता है B1 लेवल से। हम बच्चों को कोशिश करते हैं कि अंकों को जोड़ जोड़ के कुछ लिखना शुरू कराएं। तो B1 में तो मेनली शुरू करते हैं कि सारे व्यंजन, स्वर और 1 से 20 तक की गिनती बिल्कुल कंठस्थ हो जाए या उनको लिखना आ जाए। B2 जाते जाते, जैसे मेरे बेटे ने लास्ट ईयर B2 कंप्लीट किया, तो अब वो 4 अक्षर, 3 अक्षर के शब्द अच्छे से लिख लेता है और उनको जोड़ जोड़ के थोड़े बहुत वाक्य भी बना लेता है। लेकिन एक डिफरेंस है कि हम मात्राएं इंट्रोड्यूस नहीं करते। जैसे आप कहोगे कि क से कल बोलेंगे, बट कल से कॉल नहीं सिखाएंगे उसको, कौवा नहीं सिखाएंगे, क्योंकि उसमें मात्राएं लगती हैं। तो वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं I1 लेवल में। I1 इंटरमीडिएट लेवल है और I2 थोड़ा और हायर लेवल है, जो हम पहली बार इस पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जनरली क्लासेस हमारी शुक्रवार को फिक्स होती हैं 6 से 7:30। कभी कभी थोड़ा बहुत हम लाइक 5-10 मिनट्स कम या ज्यादा करते हैं, डिपेंडिंग वेदर कैसा है। अगर कुछ फंक्शन है तो जल्दी शुरू खत्म करके प्रैक्टिस करना है, और फिर व्हाटएवर, आई मीन यूजुअली ये फिक्स टाइम है 6 से 7:30 फ्राइडे को। और जैसा मैंने ऑलरेडी ये वाला आपको डिस्कस कर दिया था कि S1 एंड S2 में वर्बल ज्यादा, तो इसमें रिटन एग्जाम नहीं लेते। S1 एंड S2 दैट्स अ किंडरगार्टन लेवल, उसमें हम लिखित परीक्षा नहीं लेते।
लेकिन B1 से लिखित राइटिंग में टेस्ट शुरू हो जाते हैं। तो बट इतनी काफी प्रैक्टिस होती है, इसलिए बच्चे आराम से इसको मैनेज कर लेते हैं। मैं बता रही हूँ, मैं अपने बच्चों का लेवल देख के बता रही हूँ कि उतना डिफिकल्ट नहीं रह जाता B1 में जाकर। B2 में रीडिंग वगैरह है तो उसमें भी रिटन टेस्ट होगा। I1 में भी रिटन एंड ओरल दोनों टेस्ट होता है। क्लास के बीच में हम थोड़े यूनिट टेस्ट या छोटे से स्मॉल क्विजेज हम ले लेते हैं कि बच्चों को कंटिन्यूड रहे, लर्निंग हो रही है कि नहीं, उनको खुद भी अपने आप को जांच करके पता चले कि वेयर दिस स्टैंड, यू नो दैट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि स्पेशली I1 एंड I2 में बड़े बच्चे हैं, उनको स्कूल के काम में बिजी हो जाते हैं, तो उनके लिए जरूरी है अपने आप को स्टेटस उनका चेक करना। फिर एनुअल एग्जाम होता है हमारा फाइनल, मई में यूजुअली सेंट लुइस कराती है, और दिसंबर में एक हमारा मध्य का एक परीक्षा होता है जिसको मिड ईयर मिड टर्म कहते हैं। तो आप कोशिश करो कि 70% मार्क्स लाओ तो आप सेफली पास हो जाओगे। यूजुअली बच्चे तो बहुत अच्छा करते हैं, मैं मोस्टली 90% से अबव लाते हैं हमारे यहाँ, लाइक नॉट एग्जैजरेटिंग, मोस्टली काफी बच्चे हैं जो 90% आराम से लेकर आते हैं। उसके अलावा पढ़ाई की बात हो गई, अब थोड़ा सा मैं प्रोग्राम्स बताती हूँ, क्योंकि हमारा ये विश्वास है कि बच्चों को सिर्फ क ख ग घ और 1 2 3 पढ़ाकर ही हिंदी नहीं सिखाई। देयर आर अदर एवेन्यूज, देयर आर अदर वेज की चीजों को, स्पेशली ये भाषा है और ये अमेरिका में रहने वाले बच्चों के लिए नई चीज है। तो हमने क्या किया है, अलग अलग तरीके के सांस्कृतिक प्रोग्राम, कुछ और तरीके की चीजें करते हैं जिससे बच्चों को हिंदी भी सीखने को मिले, साथ ही साथ थोड़ा हमारे कल्चर के बारे में भी जाने, यू नो, क्योंकि उनको बिल्कुल ये ना लगे कि एलियन वर्ड में एक भाषा की पढ़ाई करने हर फ्राइडे को पहुंच। सो इसलिए हमने क्या किया है, कुछ कुछ एक मेन इवेंट है जो यूजुअली हर साल करते हैं हम। एक होता है महोत्सव, तो महोत्सव यूजुअली यहाँ पे हम उसको वसंतोत्सव के नाम से बुलाते हैं, बट कोविड की वजह से लास्ट ईयर हमने ऑनलाइन किया। ऑनलाइन न्यू जर्सी वाले से हिंदी महोत्सव कहते हैं, तो हमने कंबाइन कर लिया, बिकॉज जब ऑनलाइन ही करना है तो उसमें बेसिकली गाने और नृत्य के प्रोग्राम होते हैं, हिंदी गाने, सांस्कृतिक प्रोग्राम, क्लासिकल। तो इस बार हमारे यहाँ से काफी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, कुछ वीडियोस भी हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है हम आपको उसके लिंक्स भेज सकते हैं बाद में। फिर एक कविता पाठ की प्रतियोगिता बहुत बड़ी होती है जो दिसंबर या जनवरी के टाइम, डिपेंडिंग ऑन द वेदर, लास्ट ईयर जनवरी में हुई थी। तो उसमें सब बच्चों से कंपटीशन कराया जाता है, हर क्लास से बच्चों को पार्टिसिपेशन के लिए बोलते हैं, यूजुअली 90 to 100% पार्टिसिपेशन होती है बहुत क्लासेस से। उसका कंपटीशन होता है, जो बच्चा सबसे अच्छा करता है तो हर लेवल पे, लाइक लास्ट ईयर हमने किंडरगार्टन लेवल पे 2 विनर्स चुने, प्रथमा माने B1 लेवल पे 2 विनर चुने, I1 पे भी 2। तो इससे होता है कि सबको समान रूप से मीट करने का और कॉम्पीट करने का मौका मिलता है। कुछ और इवेंट्स हम जो करते हैं, दिवाली के टाइम हमारा सेलिब्रेशन होता है, अगर इन पर्सन रहेंगे तो अच्छे से हम लोग मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, गाने या फिर कुछ यूजुअली रंगोली वगैरह के प्रोग्राम। तो लास्ट ईयर हम ऑनलाइन ही हमने बच्चों से रंगोली बनवाई, दिवाली पे गेस्ट बुलवा के दिवाली के बारे में लेक्चर कराया, लेकिन ये सब हिंदी में, कोशिश करते हैं कि बच्चों को एक्सपोजर हो इस तरह से। एक और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम मैं बताना चाहूंगी, टीचर एप्रिसिएशन। तो जैसा आपको पता होगा या शायद नहीं होगा कि सारे टीचर्स जो हमसे जुड़े हैं ये सब वॉलंटियर्स हैं, इनको कोई पेमेंट नहीं मिलती। तो इन लोगों के हार्ड वर्क और मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए जनवरी में हर साल एक इवेंट होता है। तो टीचर्स अपने प्रोग्राम्स, लाइक लास्ट ईयर हम टीचर्स ने एक अपना नृत्य प्रोग्राम, डांस प्रोग्राम किया था, तो उनके लिए एक प्रोग्राम होता है जिसमें बच्चे, माने यूजुअली वो लोग टीचर्स को अपने देखते हैं कि हमारे टीचर्स की टैलेंट क्या क्या है, वो एक इवेंट होता है। हमने डोनेशन ड्राइव भी स्टार्ट किया है, क्योंकि बच्चों को जरूरी है कि उनको ये दान वगैरह के बारे में सिखाया जाए। तो लास्ट ईयर हमने होली के टाइम एक स्प्रिंग ड्राइव किया था, तो हमने एक लोकल होमलेस शेल्टर के लिए डोनेशन ड्राइव, सब बच्चों ने, कोविड की वजह से घर घर तो नहीं गए थे, लेकिन लोगों ने सामान इकट्ठा किया था, लोगों सब बच्चों के घर पेरेंट्स या उनके नेबर्स ने ड्रॉप किया। तो बहुत ही सक्सेसफुल रहा वो इवेंट हमारा। इस साल फिर से प्लान कर रहे हैं 1 या 2 करने का। पिकनिक प्रोग्राम हमने किया एंड ऑफ द ईयर बिफोर एग्जाम, सब टीचर्स का किया था वो। फिर सब टीचर्स ने अपने अपने क्लासेस के लिए अलग से एक ईयर एंड मीट या आइसक्रीम सोशल की तरह, लाइक मैंने अपनी क्लास का एक पार्क में ले जाके केक कटिंग, जो आपकी फोटो आपने देखी वीडियो, विनीता जी लोगों ने पार्क में ले जाके बच्चों को आइसक्रीम वगैरह खिलाया, सब पेरेंट्स को बुलाया, तो मैं भी उसमें थी।
तो इस तरह से बच्चों को इंगेज रखें, उनके लिए ये लैंग्वेज लर्निंग फन रखें। तो ये सारे इवेंट्स हमने इंट्रोड्यूस कर रखा है। सो बिफोर, आई नो कि एंड में क्वेश्चन है, बट अगर अभी तक कोई सवाल हो तो प्लीज फील फ्री। मैं 1 सेकेंड के लिए, मैं 10 सेकेंड के लिए रुकती हूँ, प्लीज कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए मुझसे। एक्चुअली ये स्टडी मटेरियल क्या होंगे, मतलब कुछ हमें अरेंज करना है और यू गाइस विल प्रोवाइड अस? अच्छा, या मैं कभी बोले या फिर हम लोग अंत में बताएं उसके बारे में? एक्चुअली हम लोग ये जो स्लाइड्स हैं, इसमें एक स्लाइड में है मैं, लेकिन इसकी जानकारी दे देता हूँ। हमारे पास जो है 9 लेवल्स में पढ़ाई होगी, और सबसे छोटा लेवल जैसे बता रही थी S2 है हमारे स्कूल में। तो आप ये पूरा इसका सिलेबस जो है वो www.hindiusa.org वेबसाइट में जाकर के देख सकते हैं। वो सिलेबस, सारे लेवल्स के सिलेबस अपलोडेड हैं। तो जैसा इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो S2 में हम लिखना नहीं सिखाते हैं, उसमें कविताएं और बच्चों को खेल खेल बातों बातों में सिखाते हैं। B1 में जो है बच्चे अक्षर सीखते हैं, सारे 53 जो हमारे हिंदी के अक्षर हैं उनको पहचानना। और जो B2 लेवल है उसमें अक्षरों को जोड़ के शब्द बनाना सीखते हैं। वो दो अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर के वो शब्द बनाते हैं। और उसके बाद जो I1 लेवल है, तो ऐसे हर लेवल में सिलेबस बना हुआ है, वेल डिफाइंड सिलेबस है। हम आपको 4 बुक्स प्रोवाइड करेंगे। हर बच्चों को 4 बुक्स मिलती हैं और फिजिकल फ्लैश कार्ड्स मिलते हैं, स्पेशली छोटे लेवल के बच्चों को। तो आपके पास फिजिकल फ्लैश कार्ड्स रहेंगे। और इसके अलावा हमारे पास एक पूरा ऑनलाइन सिस्टम है। आप यदि नेक्स्ट स्लाइड में जाएं तो शायद कुछ उसमें इंफॉर्मेशन होगी, बट एनीवे आई विल कंटिन्यू। हाँ, तो इसमें जो है हमारे कराने का तरीका जो है, फ्लैश कार्ड देखिए टॉप लेफ्ट में, उसके बाद खेल वगैरह से सिखाते हैं। लेकिन इसके अलावा ऑनलाइन के चलते हम लोगों ने बहुत सारे गेम्स बनाए हैं, कहूट और बहुत सारे गेम्स हैं, तो बच्चे एंजॉय करते हैं उसको। और क्लास क्विजेस वगैरह होते हैं। बट एनीवे, कमिंग बैक टू जो पढ़ाने का जो पूरा एक सिलेबस है और जो उसकी जो आउटलाइन है, वो ये है कि I1 लेवल में बच्चे मात्रा सीखते हैं। तो B2 में बच्चों ने अक्षर को जोड़ लिया, फॉर एग्जांपल शब्द जैसे कि सबक, बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे आप जानते हैं। और फिर उसके बाद I1 लेवल में मात्रा लगाते हैं, और I2 लेवल में वो मात्रा लगा करके उसको और परफेक्ट करते हैं। तो I1 I2 में वो प्रेटी मच पारंगत हो जाते हैं बच्चे की हिंदी, और उस समय तक बच्चे बोलने भी लगते हैं। आप शुरू में देखेंगे बच्चे हिंदी जल्दी बोलेंगे नहीं, और इसीलिए हम लोग अक्सर पेरेंट्स को बोलते हैं कि घर में बच्चों से हिंदी में बात कीजिए, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स ये सोच के आते हैं कि भाई हिंदी क्लास में डाल दिया है तो अब बच्चा सीख ही जाएगा हिंदी। लेकिन वास्तविकता ये है जो मैं अब आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि यस, बच्चे सीखते हैं, थोड़ा समय लगता है, लेकिन यदि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है और पेरेंट्स घर में नहीं बोलते हैं, तो बच्चे, कोई भी बच्चा 1-1.5 घंटे की क्लास 1 वीक में ज्वाइन करके बहुत थोड़ा मुश्किल होती है। लेकिन इट टेक्स टाइम। मेरा बेटा जो है 14 साल का है, और वो, मैं उसे लगभग 10 साल से हिंदी पढ़ा रहा हूँ, और धीरे धीरे अब मैं देखता हूँ कि वो खुद हिंदी बोलता है। तो इट टेक्स टाइम, इज ऑल आई एम ट्राइंग टू से, इट टेक्स टाइम। तो लेकिन यदि आप लोगों ने घर में काम किया है, घर में बच्चों के साथ बातें करेंगे, लिखने का काम बहुत ज्यादा और जो समझने का है वो काफी सीख जाते हैं, बच्चे अक्सर समझते हैं। बट एनीवे, ये प्रोग्राम का आउटलाइन है। एनी क्वेश्चंस? थैंक यू। या थैंक यू विवांश। विवांश B1 में कह रहे हो ना कि मोस्ट लाइकली जाएगा? हाँ, एक बार आप देख सकते हो, बिकॉज ये मतलब इसकी ग्रैंड मदर आई हुई थी, तो उन्होंने पूरा इसको क ख ग लिखना सब सिखा दिया था। तो अभी वो पहचान तो लेता है, फिर कभी कभी भूल जाता है कोई वर्ड। ओके, तो हम एक काम कर सकते हैं, या आप मुझे हमारे हिंदी USA STL @gmail.com को एक मेल लिखिए, और जो आपकी क्लास टीचर होंगी आप उनको बताइए जब आपको क्लास असाइन हो जाएगी, और हम इसका एक टेस्ट ले लेंगे। अगर ये बच्चा, हमें लगता है कि ये B2 लेवल में जा सकता है, तो हम इसको, कितने उम्र है इसकी? अभी ये 6 का हुआ है, 6 इयर्स का एज का। ओके, तो इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बच्चे जो हैं अक्सर, अगर पहली बात तो ये है कि हम
बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी ऊपर लेके जाने में विश्वास नहीं करते हैं, पहली हाँ बात। नहीं, सही बात है, बिकॉज बेस स्ट्रांग होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। तो मैं यदि ये 11 साल का 12 साल का बच्चा होता तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता। नहीं, मैं जंप नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने बोला कि आप एक बार इसको देख लो कि आप मतलब किस लेवल में जाएगा ये। ठीक है। और किसी के पास कोई प्रश्न, क्योंकि जैसा मैंने कहा थोड़ा छोटा ग्रुप है, यदि मयंक जी, किसी और के पास कोई प्रश्न है तो फील फ्री। या हाँ मयंक जी, माय नेम इज बालाजी। ओके, कैन यू हियर मी? हाँ, आपको सुन सकते हैं। हाँ बोलिए, आई कैन हियर यू। Okay, so I was just following your slides, and what I understood now, so for enrolling any new kid, there are different levels like S1, Yes. S2, B1, B2, and I1, I2. Mm-hmm. So my elder kid enrolled for first year with this Hindi USA STL program. Okay, so she is directly going from S1 or based on her age. So she is now 12 years old. Okay. So she will be going to the B1. So good question. Any kid who is above 10 years, or actually 8 years, definitely goes to B1. Okay. S1 is mainly for 5 years and 6 years, like very young kids. Okay. If we don't get lot of kids, अगर हमारे पास सारे बच्चे नहीं आते, इनफ बच्चे नहीं आते, एटलीस्ट 5 से 6 बच्चे, तो हम S1 की क्लास नहीं करते हैं। अच्छा। हाँ, S1 और S2 जो है, इनमें लिखना नहीं सिखाया जाता। ठीक है। B1 से हम लिखा S2 में थोड़ा बहुत स्टार्ट होता है, लेकिन जो बच्चे छोटे होते हैं 5 साल के या बहुत ही छोटे यंग बच्चे होते हैं, उनको हम प्रेफर करेंगे S1 में, लेकिन हमारे पास इनफ नंबर बच्चे होने चाहिए। Otherwise, it's difficult to, you can see, right? It's a volunteer organization. It's very difficult to run a class having 3 kids with 2 teachers and all that. So, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपका बच्चा जो है वो डेफिनेटली B1 के लिए क्वालिफाई करेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ एज। Okay, yeah. So it's purely depends on age level. Okay. और दूसरी चीज जो हम ध्यान देते हैं वो ये है कि बच्चों की एज मोर और लेस एक ही एज के बच्चे रहे, या 1 साल का अंतर रहे, 1 year, less, something like that, less or more. So that when kids are together, they learn from each other. कोई बच्चे कभी छोटे उम्र के हो जाते हैं, कोई बड़े हो जाते हैं, तो ये 2-3 क्राइटेरिया हम देखते हैं। एट द सेम टाइम, यदि किसी बच्चे को हिंदी पढ़ना ऑलरेडी आता है तो वी कंसिडर दैट आल्सो, वी विल जस्ट लेट द टीचर्स नो। ठीक है, got it. Like So for example, and again thing, so again, so whatever is the syllabus or whatever is the material they have to follow with that entire curriculum for this year, I think, which is going to start very soon this month. So we can verify in that website, hindiusa.org. Right? Yes. Okay. I've already put it in the chat में आप उसका You एड्रेस can go to that website and then you will see syllabus, and you can download the syllabus, so ठीक है, या मैं एक बार देखता हूँ, एक कॉल होने के बाद। धन्यवाद। no, continue. Let me quickly go to another slide. Next slide, हम slide को next, maybe 5 minutes में finish करके we can just keep it conversational. Then we will tell you, and like in chat मैंने आपको email ID भेज दिया है और मेन वेबसाइट का एड्रेस भी चैट में डाल दिया। प्लीज आप लोग ट्राई कर लीजिए लॉग इन हो पा रहा है कि नहीं। फिर सम आपको पॉइंट्स में बता रही हूँ कि क्या रूल्स है हमारे, कैसे क्या गाइडलाइंस होती है ओवरऑल क्लासेस चलाने की। तो एवरी वीक हम कोशिश करते हैं कि कुछ होमवर्क दें, और जैसा कि मयंक जी ने बताया कि सभी क्लासेस में 3 से 4 बुक्स किताबें सभी को दी जाती हैं, तो वो आसान होता है बच्चों को, उनको पता होता है कि मुझे ये किताब खत्म करनी है। और यूजुअली होमवर्क आपको 1 या 2 बुक की मोस्टली दी जाती है। लाइक I1 लेवल पे जनरली मैं 3 बुक से देती थी, बट आई थिंक विनीता जी बताएंगी। विनीता, आप लोग कितने किताबें यूज करते हो होमवर्क के लिए? विनीता, ज्यादा से ज्यादा 2 होती है। एक हमारी नंबर वाली होती है कि गिनती लिखने हिंदी में, जैसे वो भी हम सिखाते हैं, और फिर एक में अगर B1 में B2 में है तो लिखना सीख रहे हैं तो क ख ग है या स्वर व्यंजन जो भी है, तो सिलेबस वाइज की ये पेज, या कई बार हम अगर ज्यादा होता तो ये भी कहते हैं कि बस पहले की 5 पंक्तियां ही लिख डालिए, तो जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। बट हाँ, यूजुअली 2 होती है, और एक किताब हमारी मेन बुक होती है जिससे हम सिलेबस को फॉलो करते हैं, क्लास में पढ़ाना बताना वो करते हैं।
और विनीता B2 लेवल का बता रही थी, जिसमें 10 साल से ऊपर के, मोस्टली 10 साल से ऊपर के बच्चे जाते हैं। हाँ, B1 और B2 दोनों में आई थिंक ऐसे ही होता है। या उसकी बात करें, विनीता ने S2 में भी पढ़ा रखा है 1 साल, तो S2 में ये सब इतने होमवर्क्स नहीं होते, राइट? S2 में कुछ भी नहीं है, हाँ, बट B1 B2 में होमवर्क, B1 B2 से लिखना हमसे सिखाना शुरू करते हैं, तो वहां से होमवर्क शुरू होते हैं। गिनती और जो स्वर व्यंजन है कि एक एक वर्ड, धीरे अंत में हम कोशिश करते हैं कि बच्चे बिना मात्रा वाला पढ़ना सीखे, और बहुत से बच्चे करते भी हैं, लाइक मात्रा वाले भी पढ़ लेते हैं, अटकते हैं, बट लाइक वी गेट अमेज, लाइक बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं जब हम देखते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। तो या थैंक यू विनीता। सो एक और हमारा एम होता है कि जैसे फ्राइडे को होमवर्क दिया गया और नेक्स्ट फ्राइडे डेडलाइन होती है उसको सबमिट करने की, तो कोशिश करिएगा कि होमवर्क को एक ही दिन में बैठ के ना कराएं, डेली उनको बोले एक एक पेज का करो या आधी आधी पेज करो। ये हमारी तरफ से सजेशन है, बाकी पेरेंट्स पे है, जो भी आपको कन्वीनियंट होता हो। और अटेंडेंस थोड़ा सा हम जोर देते हैं कि कोशिश करिए 80% ऑफ द टाइम आप क्लास में रहिए। ऑलरेडी आपको छुट्टियां दी जाती हैं, ऑलरेडी थैंक्सगिविंग, क्रिसमस, स्प्रिंग, सब में आपको छुट्टियां मिलती है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो 30 से 35 या जितनी में एग्जैक्ट नंबर अभी मैं नहीं ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड याद नहीं है, बट मुझे याद है कि एटलीस्ट 30 क्लासेस करीब होती हैं, तो आप 80% में प्रेजेंट रहो, तभी थोड़ी सी लर्निंग अच्छी हो पाएगी। और उसके अलावा अगर इन पर्सन हमारी क्लासेस हो, वैसे लास्ट ईयर हमारा ऑनलाइन था क्लासेस मोस्टली, तो ये मैं इन पर्सन के रूल्स बता रही हूँ। फिर मोस्ट ऑफ द रूल्स ये हैं जो ऑनलाइन में भी फॉलो हो रही थी। लाइक ट्राई करिए कि जब जूम क्लासेस चल रही हो तो उस समय खाना ना खाइए। ट्राई करिए कि बच्चों को, अगर आप इन पर्सन में जाएंगे, हो सकता है कि इस साल के एंड में हम कोशिश करें, अगर जाएंगे तो बच्चों को ड्रॉप एंड पिकअप करने का आप ध्यान रखें, कि बच्चों को पार्किंग में ना छोड़ दें, वो सब चीजें ध्यान रखें। फिर थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि हिंदी मैथ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने कंपेयर किया है बाकी भाषाओं से, थोड़ी कठिन है इंग्लिश से। और बच्चे एंजॉय करते हैं तभी जब पेरेंट्स उनको सपोर्ट करे। थोड़ा सा पेशेंस रख के सपोर्टिव रहिएगा जब बच्चों को की क्लासेस शुरू हो। और तीसरी बात ये थी कि क्लास कैंसिलेशंस वगैरह अगर होती हैं, स्नो डे या इवन ऑनलाइन में, अभी अगर कभी मान लो कुछ वैसी सिचुएशन आ गई, तो टीचर्स आपको 1-on-1 या ग्रुप में जाके इंफॉर्मेशन देने में हम कोशिश करते हैं कि कम्युनिकेशन हमारी बहुत दुरुस्त रहे, स्ट्रांग रहे, कि पेरेंट्स को लास्ट मिनट तक गैस ना करना पड़े क्लास है कि नहीं है, नो दे है तो ड्रॉप करना है कि नहीं करना है। तो वी विल लेट यू नो ऑन टाइम और बिफोर टाइम। दैट्स आवर गोल, कि पेरेंट्स को कोई कठिनाई ना हो बच्चे को भेजना है कि नहीं भेजना है, उन सब चीजों को लेकर। दूसरी ये है कि हम जी मयंक नहीं, आप फिनिश कर दीजिए, इसके बाद मैंने कुछ बुक्स ले आई थी जस्ट टू काइंड ऑफ गिव देम एन आइडिया। यस, ओके परफेक्ट। सो क्लास की कम्युनिकेशन, जैसा मैंने पहले ही बताया कि हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप रखते हैं। हर क्लास का एक मेन व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसमें सारे पेरेंट्स, मॉम एंड डैड दोनों को कोशिश करते हैं कि डाले। I1 I2 में बच्चे बड़े हो गए हैं, तो मैं बच्चों के भी फोन नंबर्स उसमें ऐड कर देती हूँ। और सारे कम्युनिकेशन की क्या होमवर्क है, डेडलाइन क्या रहेगी, कोई प्रोजेक्ट है तो टॉपिक्स, फिर अगर नेक्स्ट वीक की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट है, तो सारी कम्युनिकेशन हम ट्राई करते हैं व्हाट्सएप से करें, और नहीं तो ईमेल का यूज करें। एनी क्वेश्चन या तो पेरेंट्स 1-on-1 टेक्स्ट करें, और हम कोशिश करते हैं कि 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई दी जाए। कभी अगर थोड़ी देर हो तो प्लीज फिर से पिंग कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ हमारे टीचर्स सबके सब जॉब्स में हैं। मयंक जी, विनीता जी, मैं, हम सबका फुल टाइम जॉब है, सबका फुल टाइम जॉब है। तो हम जॉब के बाद कोशिश करते हैं जॉब के बीच में ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हो तो उसके आंसर दे दें। लेकिन आप लोग यही करिएगा कि बस मैसेजेस चेक करिएगा रेगुलरली। और टीचर्स, इसमें मैंने देखा है, मेरे बच्चे भी 2 डिफरेंट लेवल में हैं। मैसेजिंग में हमारे यहाँ टीचर्स 100% रेगुलर, प्रॉम्प्ट एंड ऑन टाइम होते हैं। सो वो मैं कहूंगी। और मयंक जी कुछ किताबें लाए थे शेयर करने। मेरे पास कुछ किताबें थी, जस्ट टू गिव देम एन आइडिया, कि हमारे पास एक प्रकार की ऐसी बुक होती है, तो ये बुक्स में जो है आप मतलब देख सकती हैं, बच्चों को एक एक लेटर के लिए पहले सिखाते हैं। ये हमारी टीचर्स बुक है, जो कि बच्चों की भी बुक के सेम ही रहती है। और फिर इसके एंड में जो है वो बहुत सारी अलग अलग टाइप की चीजें हैं, जिसमें शेप्स वगैरह सिखाते हैं, शेप्स वगैरह बने हुए हैं। और इसमें जो है खाना, कौन सी क्लास की बुक शेयर कर रहे हैं मैम? ये B1 की है। B1 की है, तो B1 माने जब है। बच्चे बिल्कुल लिखना शुरू करते हैं। हाँ, तो इस टाइप की जो मेन बुक है, इसमें जो है
बच्चों को कपड़ों के बारे में, शेप्स के बारे में स्टार्ट होता है, लेटर्स के बारे में, और फिर लास्ट में जो है कुछ सेंटेंसेस होते हैं हिंदी के, बेसिक सेंटेंसेस, वो टीचर्स डिस्कस करती है, जो स्टैंडर्ड सेंटेंसेस हैं। तो इससे बच्चे बोलना सीखते हैं। तो इसमें क्या है, कलर्स के मैं एग्जांपल कुछ दे देती हूँ मैम, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। जैसे बच्चों को हम पहले सिखाते हैं आपका नाम क्या है, तो क्लास में हम बुलवाते हैं, तो मेरा नाम अहाना है, आप कौन सी कक्षा में, तो इस तरह की बेसिक चीजें। क्योंकि आपने अगर किसी को बोला मैं हिंदी पढ़ता हूँ, फर्स्ट चीज वो क्या पूछेगा, अच्छा हिंदी में बताओ, अपना नाम बताओ, अच्छा हिंदी में कौन सी क्लास में, हिंदी में बोलो। तो इसलिए हम ये बेसिक डेली की बहुत ही बेसिक कॉन्वर्सेशन से हम स्टार्ट करते हैं बच्चों को हिंदी बुलवाना। तो मैं इसके अलावा जो है, इसके अलावा जो है दूसरी बुक है जिसमें अभ्यास होता है, जिसमें कि बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए हर जो 2 लेटर के वर्ड है, ये B2 की बुक है। इसमें जैसे हर लेवल की, हर क्लास की आपको होमवर्क के लिए प्रैक्टिस बुक है ये। तो आपको हर वीक का होमवर्क मिलेगा बच्चों को, और बच्चों को लिख के प्रैक्टिस करनी है। तो ये लिखने की पुस्तक है। और तीसरी पुस्तक है जो है गिनती की है, नंबर्स। तो इसमें जो है बच्चे मैथ्स करते हैं, हिंदी के नंबर्स। तो इसमें नंबर्स को लिखना, उन नंबर्स को जोड़ना, बाद में मैथ्स भी कराते हैं हिंदी में। तो बहुत ही सुंदर चित्र के साथ बनी हुई पुस्तकें हैं। तो इसमें जो है प्रैक्टिस होती है बच्चों को हिंदी में नंबर लिखने की। तो हम बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं, लेकिन हिंदी के नंबर भी पता होने चाहिए। और फिर एक और बुक होती है क्रियाकलाप। तो इस क्रियाकलाप की बुक में जो है आपको इसमें सारी एक्टिविटीज, बहुत सारी इसमें एक्टिविटी कराते हैं। जैसे कि ये छोटे छोटे शब्द हैं, ये B2 लेवल की है। इसमें क्या है, बच्चे कलर करते हैं। तो जैसे आप किसी खिलौने को छूते हो, वैसे आप शब्दों को छू रहे हो। बेसिकली इसको कलर करके, कट करके इसकी ट्रेन बनाते हैं। और बहुत सारी इसमें अलग से एक्टिविटी बनी हुई है, जितनी हम हो सकते हैं क्लास में कराते हैं, बाकी हम घर होमवर्क में दे देते हैं। जैसे ये देख सकते हैं 4 लेटर के वर्ड्स हैं। लास्ट ईयर बच्चों ने वर्ड से कैंडल बनाया था, दिवाली का कैंडल मेरे बेटे ने बनाया था। तो और ये एक और है जो चौथी बुक है, ये लेखन अभ्यास। तो आपने जो पहले देखी हो B1 की बुक है, ये B2 की बुक है। इसमें जो है, जैसे आप बच्चों को जब हम सिखाते हैं कि भाई 3 लेटर के वर्ड जैसे मटक, लटक, तो उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। तो बच्चे इसमें प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसी 4 पुस्तकें हैं। और इसके अलावा हमारे पास ऐसे फ्लैश कार्ड रहेंगे, फिजिकल फ्लैश कार्ड्स। तो आपको एक डब्बा मिलेगा, उसमें आपको प्रॉपर ऐसे फिजिकल फ्लैश कार्ड रहते हैं। तो बच्चे जो हैं इसको देखते हैं, उस फ्लैश कार्ड में आप देख करके बोल सकते हैं कि भाई ये चित्र किसका है, ये तो ये हाथी, ऐसे बहुत सारे कार्ड्स हैं। जानवर सीखते हैं, बंदर सीखते हैं। तो बच्चे जब हाथ में पकड़ते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि भाई ये क्या हो। बच्चे जो फटाफट फटाफट, इसके बहुत सारे गेम बनाए जा सकते हैं जो पेरेंट्स और बच्चे मिल के खेल सकते हैं। तो इसके अलावा जो है हमारे पास जो पूरा सिस्टम है, लास्ट ईयर सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो इसमें जो है हमारा एक सिस्टम है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप सभी को जो होमवर्क दिए जाएंगे बच्चों को, वो LMS के वाया दिए जाएंगे, जस्ट लाइक गूगल क्लासरूम। तो पेरेंट्स को एक मेल आएगी, मैं लाइव डेमो दूंगी पेरेंट्स को, एक बार फिनिश होगा। तो क्वेश्चन आंसर के दौरान मैं जस्ट टाइम चेक, हमारा 40 मिनट्स हो गया है। So we'll try to wrap it up in next 10 minutes and then rest 10 minutes we can discuss. So let's finish the slide first and then अगर और कुछ जानकारी होगी तो हम बस एक दो रह गई है लास्ट की। तो हमने आपको अटेंडेंस के बारे में बता दिया, कम्युनिकेशंस बता दिया। ये अब हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है, आप इसको देखिए। ऐसा प्रगति पत्र होता है हमारा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से। यूजुअली B1 के बाद के लेवल में ओरल और रिटन दोनों टेस्ट होते हैं। ओरल माने हम बोलने का टेस्ट लेते हैं, लाइक ख बोलो, 2 अक्षर के शब्द बोलो और ये सब। फिर रिजल्ट में क्लास की अटेंडेंस के भी पॉइंट्स होते हैं, होमवर्क के भी पॉइंट्स होते हैं, और कल्चरल प्रोग्राम्स जैसे हुए हमारे, जैसे लाइक महोत्सव हुआ, कविता पाठ में अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो आपको उसके अलग से 5 अंक दिए जाते हैं। फिर जैसे मैंने अपने क्लास में मैंने एक संस्कृति के बोल सेगमेंट शुरू किया था कि भारतीय संस्कृति के बारे में हर बच्चा प्रेजेंटेशन देता था 2 हफ्ते पे। तो जिसने भी किया उसको अलग से पॉइंट्स मिलते थे। तो ये हर क्लास अपने अपने, विनीता जी लोगों की क्लास में अलग, उन लोगों ने जैसे आई थिंक बर्थडे को हिंदी में, बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेट करते थे तो हिंदी में गाना गा के, इसी बहाने बच्चों को हिंदी गाने सीखने आ गए। तो आप समझ ही सकते हो कि हिंदी की जानकारी का बेस्ट तरीका है गाने सिखाना।
बेस्ट मैं नहीं कह सकती कि सबसे ये है, लेकिन एक वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। तो हर टीचर अपनी तरफ से कोशिश करता है इनोवेटिव होने का, कि बच्चों को कैसे इन्वॉल्व करके रुचिपूर्वक तरीके से उनको सिखाई जाए। तो मैंने एक अलग तरीका किया, विनीता जी की क्लास में अलग होता था, S2 की क्लास में सविता जी वगैरह आज नहीं आ पाई हैं, उन लोगों ने प्ले डो से बच्चों को रंगोली और ये सब बना के तरीके से बताया वो सब। नंदिनी जी एक मिनट, मैं जस्ट इंटरप्ट करूंगा। लेट्स सी, सविता जी हैं क्या यहाँ पर अभी? आई थी, उन्होंने ज्वाइन किया था, आई अच्छा, थिंक मैंने उनको देखा अभी। हाँ, सविता जी आर यू देयर? आई थिंक नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, कंटिन्यू कीजिए। शी हैड जॉइन। तो ये ऐसे ओवरऑल हमारा ऐसे मार्कशीट ये रेडी होता है, जो आप वेबसाइट से डायरेक्टली डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हो। तो ये I1 का एक एग्जांपल है, मैंने बच्चे का नाम यहाँ पे हटा दिया है जस्ट फॉर डिस्क्लोजर पर्पसेस, क्योंकि तो ये जैसे आप प्रगति पत्र हुआ 2021 का, ग्रेडिंग लेवल्स दिए जाते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग। उस बच्चे ने 94.5% टोटल उसका आया था। मौखिक उसने बहुत अच्छा किया और उसने पार्टिसिपेट किया काव्य पाठ और सब में, तो उसको 105%। तो हमारे यहाँ बच्चे 100% से अबव ले जाते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ किताबी लर्निंग को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बल्कि आपने कितना ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रोथ आपने किया थ्रू हिंदी, कविता बोलना, नृत्य करना, प्रेजेंटेशंस देना, तो उसके मार्क्स जोड़ के बच्चे 100 से अबव भी ले आते हैं। इससे होता है कि उनका एक मोरल, लाइक मेरे बेटे को भी 100 से अबव आया, तो ही वाज लाइक मोर देन हैप्पी। नेक्स्ट ईयर के लिए वो फिर से ट्राई कर रहा है, मैं फिर से सब कुछ करूंगा मम्मा, मैं कविता भी करूंगा, मैं डांस में भी थोड़ा ले लूंगा। तो ये होता है ना कि बच्चों को कि भाई तुम 100 से भी अबव जा सकते हो, यू कैन बीट द बेस्ट, यू कैन बी एक्सीलेंट। तो ये हमारा एम है ऐसे मार्किंग रखने का। नेक्स्ट हमारा स्लाइड है आपके मेन कैलेंडर। अभी हमारा वेबसाइट अपडेट होने वाला है, बट आप इस वेबसाइट पे जाओगे, जिसका मैं अभी चैट में लिंक डाल देती हूँ। ये लोकल वेबसाइट है हमारा। लोकल वेबसाइट पे आपको कैलेंडर सारे अपडेटेड रहेंगी कि किस दिन छुट्टी है, कौन सी क्लास आपकी, कौन से टेस्ट कब हो रहा है। मैं अभी इसका आपको एड्रेस डाल देती हूँ। इस साल की क्लास, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी आस्किंग, इस साल क्लासेस कब शुरू हो रही है? तो यूजुअली हम आखिरी फ्राइडे ऑफ अगस्त को शुरू करते हैं। लास्ट ईयर भी हमने वैसे ही किया था। इस साल आखिरी फ्राइडे अगस्त 27 को पड़ रहा है, उस दिन हमारी पहली क्लास होगी। उसके बाद इवेंट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जो अगर आपको क्वेश्चन हो बाद में पूछ सकते हैं। टेंटेटिव डेट्स मैं बता देती हूँ। फाइनल एग्जाम यूजुअली मई में होता है। लास्ट ऑफ द स्कूल ट्राई करते हैं कि उसके नेक्स्ट वीक एक फाइनल बच्चों का गेट टुगेदर या एक अवार्ड सेरेमनी करके फर्स्ट वीक ऑफ जून में हम खत्म कर देते हैं स्कूल, और उसके बाद बच्चे बस अगस्त के एंड में मिलते हैं दोबारा। सो आई थिंक दैट्स इट। अगर आपको कुछ लेट मी, आई थिंक सब कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे सब B1 के बच्चे हैं। ये सब बच्चों ने देखिए दशहरा के टाइम नवरात्रि में ये प्रोजेक्ट्स बनाया था। ये S2 के बच्चे हैं, किंडरगार्टन वाले। तो उनको ये प्रिंट करके दे दिया जाता है, उनके पेरेंट्स को भेज दिया जाता है ये सब पिक्चर्स, और वो डालते हैं, कलर करते हैं। वैसे ये अभी एंड ऑफ द ईयर हमने मई में किया था। ये B2 के बच्चे हैं, ये विनीता जी की क्लास के बच्चे हैं यहाँ पे। तो इन लोगों ने आइसक्रीम सोशल किया था। ये सब टीचर्स का है। यहाँ पे पिक्चर मयंक जी हैं, मैं हूँ यहाँ, विनीता जी भी यहाँ पे हैं कहीं, मुझे ढूंढने में थोड़ी परेशानी हो रही है। कोई बात नहीं, हाँ, आगे जैसे मेरी क्लास के बच्चों ने केक वेक करके सेलिब्रेशन करने का मन था, ये मेरी क्लास है पिछले साल की। ये ऋत्विक मयंक जी का बेटा है, ये बाकी सब बच्चे हैं मेरे I1 के। ये B1C के बच्चे हैं, ये जितेश जी हैं जो एक टीचर रहे हैं, और ये B1D के बच्चे। तो ये बड़े बच्चों का एक क्लास था B1D। तो जैसे मयंक जी ने बोला कि कुछ 12-13 साल के बच्चे भी B1 में थे, लेकिन B1 में 7-8 साल के भी बच्चे थे, तो हमने सेक्शंस डिवाइड कर दिया। तो ये बड़े बच्चों का सेक्शन था, जिसको हमारी टीचर हैं सीमा जी और जितेश जी ने संभाला। और ये हमारे पिछले साल के सभी शिक्षकों हैं। इन केस आप किसी को जानते हो, यू कैन ऑलवेज शाउट आउट टू देम, और आप पूछ सकते हो, आप पढ़ा देते हैं, आपने बताया नहीं। तो ये मयंक जी हैं हमारे कोऑर्डिनेटर। ये उनकी वाइफ है अंशु जी, जो B2 लास्ट ईयर उन्होंने पढ़ाया था, इस साल आई थिंक वो I1 पढ़ाएंगी। और ये नम्रता जी हैं, प्रीति, सविता जी ने अभी ज्वाइन किया था, ये गुंजन जी हैं, वीना जी, और ये सभी हमारे करीब करीब 20 टीचर हैं। ये यहाँ पे मैं हूँ। मैं यहाँ पर 1 मिनट लेकर के बताना चाहूंगा कि नंदिनी जी जो हैं, जो अभी कंडक्ट कर रही हैं, आप देख सकती हैं,
has been very very active, so I really appreciate. And हमारे साथ जो है वीना जी जो है यहाँ पर वो प्रोग्राम की एक्रेडिटेशन कमेटी की हेड हैं, और जो आप देख सकते हैं टॉप राइट में रो में जो है, आप माउस पॉइंटर कर सकती हैं। तो ये जो है हमारे साथ पिछले साल जुड़ी थी, और ये अभी एक संस्था है कॉग्निया, उसके साथ मिलकर हमारे स्कूल को एक्रेडिटेशन की तरफ लेके जा रही हैं, जिसका मतलब है कि जो बच्चे हिंदी स्कूल में पढ़ेंगे उन्हें हाई स्कूल में क्रेडिट मिलेगा। और हमारा गोल ये है कि पार्कवे, रॉकवुड और बाकी स्कूल्स के साथ टाई अप करके हम बच्चों को हाई स्कूल के क्रेडिट दिलवाएं। और उसके अलावा जो है स्कूल में यदि स्कूल एक्रेडिटेड होता है तो फिर कॉलेज में भी आपको क्रेडिट मिलते हैं। तो इस चीज़ का जो है एक लॉन्ग टर्म विजन है हमारे पास। यदि बच्चे हिंदी पूरे 9 लेवल फिनिश करते हैं तो बच्चे जो हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क में NYU है, रटगर यूनिवर्सिटी है, मिचिगन यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन येल यूनिवर्सिटी। इन यूनिवर्सिटीज़ में जो होता है हिंदी का एग्ज़ाम होता है। यदि आपने उन एग्ज़ाम को क्लियर किया तो बच्चों के लिए कॉलेज में जनरली 52 क्रेडिट चाहिए होते हैं। हर क्रेडिट के लगभग $6,000 लगते हैं एटलीस्ट, आई मीन इन ए नॉर्मल कॉलेज। जो आईवी लीग होते हैं उसमें और ज़्यादा लगते हैं। तो आप एक लैंग्वेज क्रेडिट जो है, जस्ट एक एग्जाम को पास करके बच्चे पैसे भी बचा लेते हैं और वो समय भी बचा लेते हैं, क्योंकि बच्चों को वो कोर्स नहीं लेना होता है। तो ये सब जो है सारी जानकारी वीना जी लीड कर रही हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। और इसके अलावा जो है आप देख सकती हैं सीमा जी भी उनके साथ अभी जुड़ रही हैं एक्रेडिटेशन में। तो हमारी एक कमेटी है। और इसके साथ साथ जो है जो विनीता जी अभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं उनको 2 मिनट दूंगा अभी कुछ बताने के लिए कि वो कैसे भजन वगैरह का भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो और विनीता जी बाल विहार में भी भजन पढ़ाती हैं, भजन सिखाती हैं। तो मैं 2 मिनट यहाँ पॉज लेकर के विनीता जी आप कुछ बोलना चाहेंगी अपने B2 लेवल के बारे में, एज वेल एज भजन एंड बाकी कुछ भी और बातें? जरूर मैम जी। B2 लेवल या B1 में जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि हम बच्चों से कुछ चीजें सीखते भी हैं। कुछ बच्चे इतने ज्यादा उत्साहित होते हैं और वो अपनी इमेजिनेशन को जैसे यूज करते हैं, तो कई चीजें हम उनसे भी सीखते हैं। जैसे बच्चों का जन्मदिन है या उन्होंने छुट्टियों में क्या किया, तो बच्चों को भी बहुत उत्साह रहता है क्लास में बताने का। तो जो वार्तालाप का है हम शुरू में सिखाते हैं, धीरे धीरे बच्चे उनको खुद में भी काफी अच्छा अपने ऊपर लागू करते, बहुत ही अच्छा बोलने लगते हैं धीरे धीरे। तो हमें भी कई चीजें सीखने को मिलती है कि कई जगह हमें भी लगता है पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं, बट जब बच्चों को देखते हैं कि वो भी खुद को कितना आगे बढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे ही हमारे B1 में 1-2 बच्चे थे जो बाल विहार के थे, या किसी के जैसे दादा दादी आए, नाना नानी आए, तो उन्होंने कुछ भजन सिखाया। तो कुछ बच्चे बहुत उत्साह से सीखते हैं और बहुत ही अच्छा करते हैं। तो मयंक जी का ये था कि अगर हम अपनी हिंदी यूएसए में भी कुछ कर सके तो बहुत अच्छा होगा। तो इट्स आप ऑफ कोर्स माता पिता बच्चों की जिज्ञासा पे कि वो सीखना चाहते हैं कितना उसमें है। तो ये इस साल हम लोग कोशिश करेंगे। और चूंकि ऑनलाइन अभी क्लास है तो हो सकता है हमें शुरू में समय लगे, बट हाँ, ये आपके पेरेंट्स पे कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, सीखना चाहते हैं, तो हम जैसे छोटे छोटे श्लोक से शुरू कर सकते हैं। बच्चे जो हम जैसे गायत्री मंत्र है या गुरु ब्रह्मा है, सिंपल अस्तोमा सदगम है, जैसे बच्चे इससे उनके वो भी बोलते बढ़ती है, बोलने की क्षमता भी। और छोटे मोटे मंत्र तो लाइक मुझे खुद भी लगता है कि आना चाहिए बच्चों को। हमारे सारे बच्चों को 2-4 मंत्र बेसिक्स तो आना चाहिए कि जब हम पूजा करते हैं, कुछ करते हैं। तो ये कि छोटे बच्चों को छोटे श्लोका से शुरू करें, और जैसे से बड़े हो तो 2-4 भजन जो बहुत ही कॉमन कहीं भी यूट्यूब पे मिल जाता है या लिरिक्स मिल जाते हैं, कि एटलीस्ट बच्चे खुद भी सुने तो उनको थोड़ा सा उसमें जिज्ञासा हो कि क्या है। और किसी के सामने भी जब वो कुछ गाते हैं या बताते हैं तो हमें एज अ पेरेंट्स, जैसे मैंने भी बहुत प्राउड होता है कि हाँ बच्चे हमारा कुछ कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो हमारा इस बार प्रयास रहेगा। और अगर माँ बाप को माता पिता की इच्छा है और बच्चे भी बहुत इच्छुक हो तो हमारा वो प्रयास है कि इस साल हम भजन कुछ शुरू करें। तो छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक उस हिसाब से हम फिर उसको कर सकते हैं कि कैसे बच्चों को ग्रुप करें और क्या सिखा सके उनको। तो ये हमारा इस साल प्रयास रहेगा। It's nice initiative. ओके, अभी जस्ट एक टाइम चेक करते हैं। अभी हम लोग 10 मिनट बाकी हैं, हमने 1 घंटे का सोचा था। तो लेट्स कीप इट ओपन फ्लोर इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन, और वी कैन हम लोग इसको 5 मिनट पहले भी बंद कर सकते हैं इस मीटिंग को। तो ओपन टू एवरीबॉडी, अगर किसी के पास है फील फ्री टू
come out, show us your face as well. We love to see. अगर आप लोग 2 मिनट के लिए if you are comfortable, please open the video. And anyway, अगर कुछ प्रश्न है, कुछ है तो आप बोल सकती हैं, बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। नमस्ते, मेरा नाम है मंजरी शर्मा। हाँ जी, मेरी बेटी को मैंने इस साल एनरोल किया है हिंदी यूएसए में, और वो 14 वर्ष की है। ओके। हाई स्कूल में जाने वाली है अभी। तो मतलब उसे हिंदी तो काफी अच्छी बोलनी आती है, हम लोग घर में हिंदी ही बोलते हैं, और वो 2 लेटर्स मात्रा जो शब्द है वो पढ़ लेती है। अच्छा। लिखना भी कर लेती है। तो मेरा ये प्रश्न था कि वो उसे मतलब आप टेस्ट देंगे तो वो किस लेवल पे वो मोस्ट लाइकली शुरू कर सकती है? तो मुझे लगता है कि आपकी बेटी, क्योंकि वो 14 साल की है, और हाई स्कूल के बच्चों का देखिए, आई विल बी फ्रैंक, थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है, क्योंकि बच्चों के पास बहुत कुछ और करने का होता है। तो इट्स वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ द फैक्ट कि आपने उसको रजिस्टर किया। और लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि चैलेंजेस आएंगे, लेकिन यदि आपके पास ये विजन है कि आपको करना क्या क्यों है, आप उस बच्चे को समझाइए, बतलाइए, उसको मोटिवेट कीजिए कि आप क्यों पढ़ रही हैं। तो उसके 2 रीजन हो सकते हैं, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम उसको B2 लेवल में डाल सकते हैं डेफिनेटली, अगर हम एक टेस्ट ले लेंगे। मैं प्रेफर करूंगा और हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप नेक्स्ट 1 और 2 वीक में आप चाहें तो मुझसे कनेक्ट कीजिए, हम आपको एक बुक शेयर कर सकते हैं, और आप हमारे सिलेबस भी डाउनलोड कर लेंगी वेबसाइट से। और बच्चे को 1 वीक 2 वीक, अभी गर्मी छुट्टियां चल रही हैं अगर, तो उसको प्रिपेयर करवा दीजिए कि हम क्या क्वेश्चन पूछते हैं। मैं B2 की एक टीचर से आपकी कनेक्ट करवा दूंगा। एक्चुअली नंदिनी जी भी B2 पढ़ाई हैं, और विनीता जी खुद B2 की टीचर रही हैं। तो विनीता जी, अगर आप एक व्हाट्सएप मैसेज से कनेक्ट करके मंजरी जी से अगर हम लोग इनको हेल्प कर दें, इन द सेंस, तो अगर हम इनका टेस्ट ले लें बच्चे का, और हम उनको B2 में ले सकते हैं, और B2 में सारे मार्क्स अच्छे से आ रहे हैं तो हम इनको I1 में भी ले सकते हैं। क्योंकि ये जी मात्रा ज्ञान है क्या बच्चे को? मात्रा का थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, मतलब मैं उससे दिखाती रहती हूँ। तो और उसका उच्चारण भी बताती रहती हूँ, तो उसको ज्ञान है उसका। लेकिन वो टेस्ट लेने पे पता चलेगा कि कितना एब्जॉर्ब किया है उसने। बट नहीं, हम प्रेफर करते हैं। हमने एक हमारे साथ नई टीचर भी जुड़ी है इसी साल, दीप्ति जी, उनकी बेटी भव्या, वो I1 में डायरेक्टली गई थी। तो हम लोग, हमारा उद्देश्य तो यहाँ पर ये है कि हम बच्चों को हिंदी सिखाएं। पर्टिकुलर लेवल के लिए हम लोग स्ट्रिक्ट नहीं है, एज लॉन्ग एज बच्चा सीख रहा है। हमारा पर्पस तो बच्चे को सिखाने का है, हिंदी भाषा को फैलाने का है, ये हमारा काम। तो ठीक है, आप कांटेक्ट कीजिए विनीता जी से। मैं आपको आपका नंबर मेरे पास होगा तो मैं विनीता जी को भेज दूंगा। आप लोग कनेक्ट कीजिए एक दूसरे से, और डिस्कस करके हम उनको, बच्ची को आगे लेवल में। विनीता जी का नंबर चैट में डाल दूं क्या? हाँ, डाल दीजिए, है ना। विनीता जी, आप अपना नंबर बताइएगा प्लीज, मैं 1 सेकंड में। हाँ ठीक है, वो हम लोग ऑफलाइन कर सकते हैं, जस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम। अभी हमारे पास मैं डाल देती हूँ नंदिनी है। तो किसी और के पास कोई प्रश्न जो हमने एक और प्रश्न है। हाँ, बोलिए। मेरा बेटा जो है 4 साल का है। हाँ। तो उसके लिए कुछ है कि वो अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगा? वो जल्दी हो जाएगा, 4 साल का बच्चा। अच्छा। 5 साल में उसको लेके आइए, 5 साल बेटर है, क्योंकि बच्चे जो है, हालांकि बच्चे तो 3 साल की उम्र से सीख जाते हैं, देखिए ये नहीं, लेकिन हम प्रिपेयर्ड नहीं उसके लिए। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो मयंक जी, मैं ये पूछने वाला था। हाँ जी। तो आफ्टर एनरोलिंग किड, तो जो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप बता रहे हैं ना, वो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा ना, ये सब पूरा करिकुलम के लिए। तो उसके लिए मेरा नंबर देना पड़ेगा ऑलरेडी जो? नहीं, आप सबने जो मोबाइल नंबर दिया है, उन मोबाइल नंबर को हम यूज करेंगे। यदि लगता है कि किसी वो मोबाइल नंबर वैलिड नहीं है तो यू कैन कांटेक्ट। बट होता ही है कि शुरू में देखिए हमारे पास लगभग 106 बच्चे हैं इस साल। ठीक है, होता ही है कि 106 में आप सोच सकते हैं 2-3 बच्चे, तो 2-3 पेरेंट ऐसे रहेंगे जो रजिस्ट्रेशन के समय ये रियलाइज नहीं कर पाते हैं, और हम भी रियलाइज नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो 1 या 2 वीक में सब रेगुलर हो जाता है, क्योंकि आप इन द सेंस अगर आप इंक्लूडेड नहीं है तो आपको LMS सिस्टम से ईमेल आएगी। और हाँ, हमने ज्यादा जोर नहीं दिया है इस कॉन्वर्सेशन में LMS पे, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ
कि जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, इट्स लाइक वी ऑल वर्क इन corporate and other companies. It's a digital transformation of Hindi school. Let me tell you, if I say digital transformation, it's not a huge big buzzword, but it is true. क्योंकि हम लोग बहुत सारे काम मैनुअल करते थे और इसमें बहुत कॉस्ट भी लगता था। रजिस्ट्रेशन में हम पैसे पे करते थे दूसरी कंपनी को, लेकिन एक हमारे वेणु जी हैं, उन्होंने नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी करते हुए एक बहुत बड़ा मतलब समय दिया है अपना, और उन्होंने पूरे स्कूल में अभी ये बच्चों के आपके जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो LMS के थ्रू हुए, और अब उसमें आप LMS में आपको होमवर्क, आपको बच्चों का सारा होमवर्क LMS से जाएगा, बच्चों की जो ग्रेडिंग होगी वो LMS में होगी, बच्चों के फाइनल जो एग्जाम के मार्क्स होंगे वो आप LMS में देखेंगे। तो अलग से मेरे पास जो है, हमारे पास वेबसाइट में LMS में कैसे लॉग इन करें, उसमें कैसे रजिस्टर करें, उसमें कहाँ क्लिक करें, उसका एक PDF है जो हम आपको उस वेबसाइट में आप देख सकते हैं। ठीक है, या मैं अगर 2 मिनट हो तो मैं दिखा दूं क्या? मैंने खोल रखा है LMS। देखिए, पहले किसी के पास और कोई प्रश्न है क्या, तो वो देखते हैं, क्योंकि तो एंड में हम लोग 2 मिनट देंगे दिखाने के लिए। यस, गो अहेड स्पंदिता। Hi, and Mayank ji, really nice to see you after we had been chatting. You all can call me Mayank, that's fine. I mean, it's okay. We call this as a G क्योंकि हम लोग इसको Indian touch देना चाहते हैं, to be honest. That is really... Offline we might say Nandini, but then we prefer to say G, just to kind of not to respect or anything. It's just the Indian touch. सही है बहुत अच्छा है। मुझे एक प्रश्न पूछना था। My daughter is 7, little bit over 7, तो उसको कौन सी क्लास में दिया जाएगा? उसको थोड़ा लेटर्स मालूम है, थोड़ा सा कलर्स एंड शेप्स मालूम है, but she cannot join 2 letters yet. Okay. So हाँ, तो मोस्ट लाइकली यदि वो, मैंने देखा है जो 7.5 के ऊपर होते हैं, जब मैं अलोकेशन अभी हम लोग करेंगे, तो मोस्ट लाइकली अभी तक की जो अलोकेशन है वो 7.5 की एज के ऊपर वाले बच्चे जो हैं वो डेफिनेटली B1 में जा रहे हैं। तो आपकी बेटी अगर 7.5 साल से ऊपर है तो हम डेफिनेटली कंसिडर करेंगे। जो 7 इट बिकम्स लाइक ए बॉर्डर तो बट हम प्रेफर करते हैं कि 5 या 6 साल को S1, 5 साल को तो डेफिनेटली S1, और 6 से 7 को जनरली S2 या B1 में जा सकते, S2 रखते हैं। 8 साल के ऊपर वाले डेफिनेटली B1 में जाते हैं। ये थोड़ी सी एक चैलेंज आती है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि बच्ची को कितना आता है, बच्चे को कितना आता है। ठीक है, तो हम वो, यदि आपको लगता है, आप इनिशियल 2 वीक्स में हम क्या करते हैं, बच्चे को असेस करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो रह गया था। इनिशियल 2 वीक्स में हम बच्चों को असेस करते हैं, इन द सेंस क्लास के टीचर ऑब्जर्व करेंगे, और यदि पेरेंट के पास भी बुक आ जाती है, आप क्लास का करिकुलम देख लेते हैं, पढ़ाई देख लेते हैं, आपको थोड़ा और आइडिया आ जाता है। फिर आप टीचर को कांटेक्ट कर सकती हैं, बोल सकते हैं कि भाई मेरे बच्चे को तो ये आता है, या मुझे लगता है कि मेरा बेटा कर लेगा, तो आप इसका टेस्ट ले लीजिए। ठीक है, हमारे पास सब टेस्ट पेपर बने हुए हैं रेडीमेड। आपके बच्चे को हम एक देंगे टेस्ट पेपर, और ऑनलाइन प्रॉक्टर करके उसे, बच्चे ने यदि 70 मार्क्स स्कोर कर लिए 100 में से, तो हम बच्चे को नेक्स्ट लेवल में दे देते हैं। बट अगेन देखिए, लेवल का अगर आप स्किप करने का सोचेंगे, और मतलब आप सभी यहाँ मैच्योर हैं, बट पॉइंट ये है कि हम लेवल में विश्वास नहीं करते हैं, बच्चे ने कितना सीखा उस पर डिपेंड करता है। मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि वो एक हम लोग घर में असमीज बात करते हैं, तो हिंदी ज्यादा बात करते नहीं है, पर आई थिंक उसको थोड़ा सा आता है, बट पता नहीं कर पाएगी कि नहीं। सो टेस्ट, इट विल बी गुड दैट इफ you take a test and then decide her level. मैं कुछ बोलना चाहूंगी मयंक जी। Thank you. तो जैसे हमारे क्लास में भी कुछ बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स लाइक नो ऑफेंस बट जैसे साउथ इंडियन हैं, उनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती, और मैं खुद ही लाइक अमेज हो जाती हूँ जो वो बच्चे हिंदी नहीं जानते, जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल हिंदी नहीं है, और वो इतनी अच्छी कविता बोलते या जब कुछ एक्सप्रेस करते हैं ना, लाइक उतना अच्छे मेरे बच्चे भी नहीं कर सकते। हमारी हिंदी भाषा है, बट फिर भी जैसे वो है, तो ऐसा नहीं कि आप घर में हिंदी नहीं बोलते या आपका बैकग्राउंड नहीं है बच्चे का, तो इस बच्चे पे निर्भर करता है, और कौन बच्चा कितना उत्साह से, कितना उसमें है। जैसे मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी वाली हाई स्कूल में है, बट वो अंत में भी हो, बट सी ऑलवेज मेक श्योर कि वो अपना होमवर्क टाइम पे सबमिट करे। बट छोटी वाली को मुझे देखना पड़ता है, बोलना पड़ता है, वो कई बार करके अपलोड भी करना भूल जाती है। तो बच्चे पे है, बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि अगर आपको हिंदी नहीं आती, स्पेशली B2 में जैसे मैंने देखा है 2-3 बच्चे, मैं बहुत खुद ही सरप्राइज थी कि वो इतना अच्छा कैसे कर लेते हैं।
तो बहुत ही अच्छा है। और जैसे अभी आपकी बेटी छोटी है तो उसके पास समय है, लाइक अगर वो S2 B1 से भी स्टार्ट करेगी ना तो शी कैन कैच अप। जब बच्चे ऊंचे क्लास में होते हैं तब थोड़ी दिक्कत आती है कि होमवर्क अलग हो जाता है, एक्टिविटीज हो जाती है, बट छोटे बच्चे जल्दी पकड़ लेते हैं, पिकअप कर लेते हैं। थैंक यू I think we are up on the time, so maybe next session में हम लोग आगे कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा हम लोग इसको फिनिश कर दें। एक क्वेश्चन था मयंक, जो एक स्पीकर है अरुणा जी हैं, जो शी कैन नॉट स्पीक हिंदी एंड शी कैन नॉट टॉक राइट नाउ, तो उन्होंने चैट में लंबा सा क्वेश्चन डाला है। मैं क्विकली उनके क्वेश्चन का आंसर करना चाहती हूँ। फर्स्ट उन्होंने पूछा कि ये कितने डेज और कब कब क्लासेस होती हैं, उनको लेट से ज्वाइन किया था उन्होंने, तो फ्राइडे को 6 से 7:30, 6 to 7:30 अरुणा, एवरी फ्राइडे। एंड she's asking कि ये सिर्फ स्पीकिंग हिंदी, रीडिंग और राइटिंग के लिए है और all? So depends, Aruna, how old is your kid? If you can just put it in chat, we can explain which level he or she can go in. Third question tha, is this school only for the kids whose parents know Hindi? Because they can't assist them. So you thought that because I don't know Hindi, I can't assist, so it's not for my kids. No, that's not correct. Even if you don't know Hindi, as Vinita just spoke, like she has several students whose parents can't speak Hindi, but still they're doing fabulous. They're doing extremely well in the class. So Aruna, just to answer your question, definitely you can bring in your kid to our school and we'll be able to help them. And I'm sure they will do great, because I think you'll be more motivated than us. That's what I think. I have experience. So hope I answered your question, Aruna. If you have more, put it in chat, or we have another session next week, Saturday, same time. You can join in then also. Right, Mayank? Yes, join कर सकते yes. It's a Hindi parent orientation, लेकिन हम काफी कंटेंट यही कवर करेंगे। In addition to that, if they have any, और कोई क्वेश्चन है, then हम उसको भी आंसर करेंगे। मैं बस एक बात बोलना चाहूंगा कि हाँ, जो पेरेंट्स घर में हिंदी नहीं बोलते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा, और मैंने देखा है, मैं देख रहा हूँ वो 8 साल की बच्ची है, तो ठीक है, वो B1 लेवल में जाएगी। और मैं रिकमेंड करूंगा कि पेरेंट्स जस्ट बी अवेयर, क्योंकि मेरे खुद 2 बच्चे हैं और कई बार मुझे कुछ क्लासेस में मुझे भी पता नहीं होता कि बच्चे क्या कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, आई विल बी ऑनेस्ट। लेकिन मैं जिन चीजों में यदि हिंदी में मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं हिंदी में बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, टीचर ने क्या दिया है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बच्चों की क्लासेस को ध्यान दीजिए, बच्चों को एटलीस्ट रिमाइंड कराइए कि होमवर्क करना है, होमवर्क हो गया क्या आपका। और यदि आप हिंदी घर में नहीं बोल रहे हैं तो फाइंड फ्रेंड्स हु कैन स्पीक हिंदी। If I would recommend that, maybe watch some Bollywood movies with your captions on in English. Give them an opportunity to expose to the Hindi world. And books are bilingual, yes. And बच्चे जो हैं ऑनलाइन में भी हमारे पास जो LMS सिस्टम है उसमें ये जो हमने फ्लैश कार्ड दिखाया इसी का सॉफ्टवेयर वर्जन है, तो बच्चे क्लिक करके भी चित्र देख सकते हैं, they can see the picture and then they can see what it means and how it sounds. So there is a audio option as well. So it's like a true digital transformation. तो आप लोग ये जो है, नंदिनी जी काफी एक्साइटेड है यहाँ पर, उन्होंने LMS सिस्टम ही ले आया है। I just want to answer parents' question through visuals. Visuals से आपको देखिए LMS system है। So those who want to drop off, you can always connect next class session as well. But if you have some time, you can continue. We'll wrap it up very quickly so that we don't spend hours and hours. We can spend 5 minutes walking through the LMS system. So if you are interested, ये website हमने डाल दिया है. Let's check it out. And next session में please join करिए. I'll walk you through this for 5 minutes. So मैंने इंट्रोड्यूस करने के लिए बस आपको दिखा दिया। हाँ बिल्कुल, तो ऐसा LMS सिस्टम दिखेगा और इसमें आप लोग असाइनमेंट्स यहाँ डाल देंगे हम लोग, होमवर्क्स यहाँ डाल दिया जाएगा और पेरेंट्स को भी एक्सेस होता है। सिलेबस इज हियर, आप सिलेबस देख सकते हो। सो एवरीथिंग इज ऑनलाइन, तो आपको स्ट्रगल नहीं करना है ढूंढने के लिए कि बुक कहाँ गई और ये चीजें कहाँ गई। यू कैन डेफिनेटली फाइंड आउट ऑल ऑफ दैट इन वन प्लेस। सो लाइक you have marks, you have results, everything is in one place. You can see your attendance, your kid attended the class or not. So yeah, everything in at one place. That's the perks of digital system. So yes मयंक जी, अगर और कोई क्वेश्चन ना हो तो अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलेंगे अगर आप आना चाहो तो, और अपने फ्रेंड्स को भी ले आइए, उनको भी कुछ क्वेश्चन हो, we'd love to answer their questions as well.
And before we close, just one thing is, please subscribe to our Facebook, YouTube, Instagram channels, because we do send information via those, and it helps. It's easy way to communicate. So please, if you have not, please visit, just search up on Google, Hindi USA STL, and then you will get it. So please subscribe to those channels, like I said, and stay connected. एंड मैन की अगर आप 2 लाइन, नंदिनी जी जो आर्टिकल पोस्ट करती है, अगर आप उसके बारे में 2 लाइन बता सके तो बहुत अच्छा होगा। जी वो न्यूज़लेटर के बारे में आप बोल रहे थे विनीता जी? जी 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 आप, तो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट वीक हम लोग न्यूज़लेटर भी थोड़ा दिखा देंगे अपना। हाँ जी। तो हम लोग न्यूज़लेटर पब्लिश करते हैं एवरी क्वार्टर, जिसमें पूरे स्कूल की गतिविधियों को, एक्टिविटीज को हिंदी में बताते हैं, बट वी यूज इंग्लिश एज वेल सो दैट पेरेंट्स कैन अंडरस्टैंड। पिक्चर्स पोस्ट होती हैं, स्टूडेंट्स कैन अपने स्टूडेंट्स भी अपनी कविताएं और राइटअप्स भेज सकते हैं टू प्रमोट हिंदी। हम लोग बच्चों की भी, लेकिन एक बच्चे ने ओरिजिनल कविता लिखी, वो हमने पब्लिश किया। मेरे बेटे ने एक आर्टिकल लिखा लास्ट ईयर, ऋत्विक ने लिखा था, तो विनीता जी के भी बच्चे जो करते हैं, तो हम लोग सब पब्लिश करते हैं। तो वी हैव अ लाइक अ मैगजीन, लाइक आवर न्यूज़लेटर, सो व्हिच इज लाइक सुपर रिच। आई एम नॉट ब्रैगिंग, आप खुद देखोगे सारे टीचर्स बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उसमें अपनी एक्टिविटीज डालने को। तो हमने पूरी तरह से अपने परिवार को कोशिश किया है कि काम करें तो अनदेखा कुछ ना हो, और बच्चे को विकास के लिए जो भी कर सकते हैं। तो न्यूज़लेटर हमने सोचा एक अच्छा तरीका था कि बच्चे हिंदी में लिखें, पढ़ें, सीखें और देखें कि क्या क्या हो रहा है। तो हमारे पास, हमारे न्यूज़लेटर का नाम है सेंट लुइस हिंदी दर्पण, जो मैं नेक्स्ट वीक ट्राई करेंगे हम लोग उसको भी कवर करने का फॉर अ मिनट और सो। ये अवेलेबल है हमारे लोकल वेबसाइट पे। यस या यस, थैंक यू। ओके देन, एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चन अगर है तो लास्ट मिनट, अदरवाइज विल वाइंड अप। सबके लिए ऑर्गेनाइजिंग करने का बहुत अच्छा धन्यवाद है। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड टू एवरीवन। Thank you for being here. Thank you for listening. Thanks. Yeah. Thank you, everyone. Thank you. Take care. Hope to see you next week again. Sure. Bye. Sure. Thanks. Take care. Bye. Bye. Thank you all. Thanks.